मनीष जी एक मिनट, आपने कहा मनीष जी की कार्रवाई की गई है। उदयपुर का मामला याद है आपको? रात में नोटिस एक मिनट, रात में नोटिस चिपका और अगले दिन घर गिरा दिया गया। सर एक मिनट, रात में नोटिस चिपका और अगले दिन गिरा दिया गया उदयपुर में, राजस्थान में। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में कहा है कि कम से कम 15 दिन का नोटिस दें, और राजस्थान में जो एक्ट है वो भी ये कहता है कि कम से कम 15 दिन का वक्त दिया जाए। 17 अगस्त को इसी दिन, इसी साल देखिए उदयपुर में। नहीं सर, आपकी सरकार थी। आपके सवाल है तो जवाब तो लेंगे ही आप, कि आरोप लगा के आप तो पार्टी है नहीं कांग्रेस की तरह के आरोप लगा के आप जाने वाले। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैंने आपको कह रहा हूं, आपने कहा कि नियमों का पालन हुआ, तो इस मामले में नियम का कौन सा पालन हुआ? बताता रहा हूं, उदयपुर से लेकर गाजीपुर तक, गाजीपुर से लेकर अयोध्या के मोहित खान तक, हर जगह विहित प्रक्रिया का पालन हुआ है। और अगर पालन नहीं हुआ है तो जो लोग छाती पीट रहे हैं चैनलों पर बैठ के, उदयपुर की घटना को लेकर चले जाए कोर्ट, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश सिंह जी तक कोई कोर्ट चला जाए। विहित प्रक्रिया का पालन हुआ है। अगर नहीं हुआ, एक बात और हम कहते हैं, हम जब कहते हैं कि हम कानून को मानने वाले हैं, तो कानून का उल्लंघन अगर अपराधी करेगा तो उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। कहीं कोई अधिकारी निजी लाभ के लिए या निजी खुन्नस इस तरह के करेगा तो उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोर्ट जाएंगे तभी मानेंगे मनीष जी। अब सुनिए, जून को, इसी साल 14 जून को मध्य प्रदेश में एक मामला आया। मदनीर में एक आपत्तिजनक टुकड़ा फेंका गया और उसका जो आरोपी था उसके यहां मध्य प्रदेश में जब नोटिस दिए बिना घर का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया, एफआईआर दर्ज की गई और घर का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया। अब बताइए, मध्य प्रदेश में भी आप ही की सरकार है, राजस्थान में भी जब ये हुआ तब आपकी सरकार थी, और ये उत्तर प्रदेश जहां से ये आरोप लगता है कि ये पूरा बुलडोजर का न्याय शुरू हुआ, वो तो आप ही की सरकार है। आपने तो वहां पे अपने नेता को बुलडोजर बाबा भी कहना शुरू कर दिया। नहीं, हमने नहीं कहना शुरू कर दिया बुलडोजर बाबा, ये तो आप लोगों ने कहना शुरू किया। बुलडोजर जस्टिस ये मीडिया का दिया हुआ शब्द है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? हाँ, मैंने कहा कि 7 वर्षों में कहीं भी विहित प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है। जो तमाम कानून उत्तर प्रदेश के तमाम जो प्राधिकरण है, जो निकाय हैं, उनके हैं, उसके अनुसार कार्रवाई की गई है। अभी बहराइच का एग्जाम्पल दे रहे थे अखिलेश जी, वहां पीडब्ल्यूडी का नियम है कि सड़क के बीच से 60 फीट की दूरी तक अगर कोई निर्माण है, उस बीच में कोई निर्माण है, तो एक विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको हटाया जा सकता है। ठीक बात है, मामला सब जुडिस है। अगर हम लोग प्री जुडिस होते, अगर हम लोग के अंदर ये भावना होती कि गिरा देना है, तो हम कोर्ट को क्यों मानते? कोर्ट लोग गए, कोर्ट का जो भी आदेश है वहां चल रहा है। सर कोर्ट ने, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं उससे पहले एक और एग्जांपल देता हूं। राजस्थान आपको एग्जांपल दिया, मध्य प्रदेश एग्जांपल दिया, अब उत्तर प्रदेश पे आइए। अभी एक हफ्ते पहले 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के मामले में 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। 25 लाख रुपए का जुर्माना। जी, मैंने किस पर लगा है? आपकी सरकार पर लगा है। किस लिए लगा? सर अगर कुछ गलत किया नहीं, सर आपने कहा कि एक भी मामला बता दीजिए जिसमें प्रक्रिया का पालन ना किया हो। मैं बता रहा हूं सर, एक अगर आपने गलत नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने आप पे जुर्माना क्यों लगाया? सर गौरव जी, 7 वर्षों में अकेले अतीक के ऊपर कम से कम 200 बुलडोजर कार्रवाई हुई होगी। 1000 करोड़ का उनके संपत्तियों को अटैच किया गया। मुख्तार के ऊपर कार्रवाई हुई है, तमाम अपराधियों पर कार्रवाई हुई है। एक मामला आप लोग लेकर आए हैं 7 वर्षों में। अगर कहीं कोई, अभी आप कह रहे थे एक मामला ले आइए, तो कानून तो सबके लिए काम करेगा। मैंने तो 3 मामले गिनाए आपको। मैंने कहा तो अगर कहीं कानून का शासन का क्या मतलब होता है? हाँ। कि अपराधी गलती करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर कहीं कोई अधिकारी गलती करेगा, विहित प्रक्रिया का पालन नहीं करेगा, तो कानून और न्याय सबके लिए काम करेगा। हम लोग कतई न्याय के बीच में आने वाले लोग नहीं है। ठीक है, फराज गिदवाई फिर क्यों कह रहे हैं आपके नेता कि बुलडोजर का राज में खड़ा हो जाएगा? वो तो सीना ठोक के कह रहे हैं भाई 7 सालों में अभी आप एक मामला गिना दीजिए, और अब कह रहे हैं अब आपको एक मामला मिला केवल। बताइए गौरव जी, अभी उदयपुर की मैं कटिंग हाथ में लिए हुए था, जिसका आपने अभी जिक्र किया, मैं इसका भी जिक्र करने वाला था। और ये मामला आपको क्या था पता है गौरव जी? ये मामला ये था कि 15 साल के 2 बच्चों में लड़ाई हुई, और उस लड़ाई के बाद इसको भारतीय जनता पार्टी के जो उनकी जो एक पॉलिसी रहती है, उसको गलत बात है। हत्या हुई, उसमें एक बालक मर गया। बोले दीजिए उनको फराज भाई, आप अपनी फराज भाई को कह रहे हैं। नहीं, लड़ाई क्या उसमें जो हत्या हुई, एक लड़के की मौत हो गई। लेकिन अभी वो उनको मामला बता दे लीजिए, आप क्लैरिटी दीजिएगा। हत्या भी हुई तो आप 16 साल के आरोपी का घर थोड़ा ढा देंगे बिना नियमों का पालन किए। लेकिन मामले को 1 मिनट, फराज के दवाई अपनी बात पूरी कर लें। फराज के दवाई अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आता हूं मनीष भाई आपके पास जब जवाब देने का पूरा। देखिए गौरव जी, होता क्या है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश का लोकतंत्र हाईजैक कर रखा है, वैसे ही इनके प्रवक्ता आपकी डिबेट को भी हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। खैर, तो ये गौरव जी आपने उदयपुर वाला किस्सा बताया।
आज जज साहब ने एक आपने देखा होगा कि उन्होंने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने एक शेर भी पढ़ा था कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न टूटे। ये माननीय कोर्ट ने, माननीय जज साहब ने ये शेर पढ़ा है। आप सोचिए कि कितना बड़ा ये मैसेज है। और एक शेर मैं भी पढ़ देता हूं गौरव जी, ना ये सुबह आखिरी है ना ये शाम आखिरी है, जहां से जुल्म की कसरत है वो निजाम आखिरी है। ये निजाम अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। देखिए गौरव जी, एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। फराज भाई सुनिए, आपने उदयपुर का मामला पढ़ लिया, तुरंत कैच कर लिया। मेरे पास एक मामला और है, उदयपुर से थोड़ा दूर है लेकिन बहुत दूर नहीं है, उसी प्रदेश की राजधानी है जयपुर, और वहां पर आप ही के गठबंधन की सबसे जो मेन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके शासन में जब अशोक गहलोत सीएम थे, नकल माफिया के नाम पर एक कोचिंग सेंटर तोड़ा गया था। और उस मामले में भी मेरे पास पूरी खबर है, ना कोई नोटिस था ना कोई प्रक्रिया थी, केवल इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी के विधायक कह रहे थे अशोक गहलोत पर बहुत प्रेशर था, बुलडोजर से वो कोचिंग तोड़वा दी गई। सर, वो मामला आपने क्यों नहीं बताया? मैं वेट कर रहा था कि शायद आप उस मामले पर भी बोलेंगे और कहेंगे कि नहीं, जिसने भी किया गलत किया। देखिए गौरव जी, जिसने भी किया गलत किया, मैंने बोल दिया। तो फिर आपने वो मामला क्यों नहीं उठाया? आपने उदयपुर का क्यों सेलेक्ट किया केवल? गौरव जी क्या है ना कि इंटरवेंशन इतने हो गए कि मुझे उठाने का मौका नहीं मिला। ठीक है, आप बताइए, आप बोलिए। पहले तो मनीष जी ने इंटरवेंशन कर दिया, फिर मैं बोल रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है तो उसी कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अभी कहां कांग्रेस, अभी कहां भारत और पाकिस्तान पे चले गए? मैं वेट कर रहा हूं कि आप उस मामले पर बोलेंगे कि अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी ने गलत किया। आपने बोला कि इंटरवेंशन हो गए, अब तो आपको पूरा मौका दिया, बोलिए ना, पहले उस मामले को निपटाइए। मैं बोल तो रहा हूं, अरे सुनिए तो गौरव जी, मैं बोल तो रहा हूं कि चाहे कांग्रेस करे और चाहे बीजेपी करे, जो गलत है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो है, उसमें कौन सी ऐसी खास बात है। और दूसरी बात, अखिलेश जी ने अभी एक बात कही, उसमें मैं आगे और ऐड कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कितने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, माननीय कोर्ट ने कहा,